हम देख रहे हैं वोल्टेज शंट फीडबैक एम्पलीफायर का पैरामीटर बैंडविड्थ विद द फीडबैक। बैंडविड्थ लेनी है उसको विद द फीडबैक से। तो द गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट ऑफ सिंगल ब्रेक फ्रीक्वेंसी, जो भी गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट रहता है ऑफ द सिंगल ब्रेक फ्रीक्वेंसी ऑप एम्प का इज ऑलवेज द कांस्टेंट। बैंडविड्थ में क्या रहता है, द गेन जो रहता है, द गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट जो रहता है of the single break frequency op amp is always constant. Gain of amplifier with feedback is always less than the gain without the feedback. जो भी एम्पलीफायर का गेन रहता है with feedback ये हमेशा कम रहता है, is always less than the gain without the feedback. जो भी गेन रहता है without feedback से उससे gain of the amplifier with feedback ये लेस रहता है। इसलिए बैंडविड्थ ऑफ द एम्पलीफायर विथ फीडबैक, बैंडविड्थ ऑफ द एम्पलीफायर जो विथ फीडबैक रहती है वो रहती है एफ एफ। बैंडविड्थ ऑफ द एम्पलीफायर विथ फीडबैक इज द एफ एफ। ये मस्ट बी लार्जर देन द विदाउट फीडबैक, इसलिए वो विदाउट फीडबैक से ज्यादा रहती है। इसलिए इसकी वैल्यू हम लिखेंगे एफ एफ इज इक्वल टू एफ जीरो इंटू 1 प्लस ए बी। इसको लिखेंगे हम इक्वेशन नंबर 1। यहाँ पे एफ जीरो जो है वो है ब्रेक फ्रीक्वेंसी ऑफ द ओप एम्प। एफ जीरो इज द ब्रेक फ्रीक्वेंसी ऑफ द ओप एम्प है, और ये ब्रेक फ्रीक्वेंसी ऑफ द ओप एम्प जो है उसको हम यूनिटी गेन बैंडविड्थ डिवाइड बाय द ओपन लूप वोल्टेज गेन के रेशियो से लेंगे। मतलब एफ जीरो इज इक्वल टू यूनिटी गेन बैंडविड्थ डिवाइड बाय ओपन लूप वोल्टेज गेन ए। जो भी एफ जीरो मिला है, एफ जीरो जो है ब्रेक फ्रीक्वेंसी ऑफ ओप एम्प, इसको हम डिनोट करेंगे यूनिटी गेन बैंडविड्थ टू द ओपन लूप वोल्टेज गेन ए। इसका वो रेशियो है ब्रेक फ्रीक्वेंसी ऑफ द ओप एम्प, दैट इज द एफ जीरो। अगर ये वैल्यू हम इक्वेशन 1 में पुट करते हैं तो हमें एफ एफ मिल जाएगा, यहाँ पे बैंडविड्थ मिल जाएगी विद द फीडबैक यू जी बी डिवाइड बाय ए इंटू 1 प्लस ए बी। ये मिल गई हमें यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2। अगर यहाँ पे जो एफ एफ है उसको हम यू जी पी डिवाइड बाय ए इंटू 1 प्लस ए बी अगर ले रहे हैं तो इसमें हम अगर वैल्यू पुट करते हैं के इज इक्वल टू आर एफ बाय आर वन प्लस आर एफ, और ए एफ की वैल्यू पुट करेंगे हम यहाँ पे ए के डिवाइड बाय 1 प्लस ए बी। तो एफ एफ जो है बैंडविड्थ ऑफ द फीडबैक वो हो जाएगा हमारे पास यू जी बी इंटू द के फ्रॉम दिस इक्वेशन नंबर 2, यू जी बी इंटू के डिवाइड बाय ए एफ, डिवाइड बाय ए एफ। यहाँ पे के की वैल्यू रहेगी आर एफ डिवाइड बाय आर वन प्लस आर एफ, और ए एफ की वैल्यू रहेगी ए के डिवाइड बाय 1 प्लस ए बी। अगर हम क्लोज लूप बैंडविड्थ ऑफ द इन्वर्टिंग एम्पलीफायर इक्वेशन 1 फॉलो करते हैं, यहाँ पे क्लोज लूप बैंडविड्थ ऑफ द इन्वर्टिंग एम्पलीफायर ये इक्वेशन 1 देखते हैं, तो क्लोज लूप बैंडविड्थ फॉर द इन्वर्टिंग एम्पलीफायर ये हमेशा लोअर रहती है देन दैट फॉर द नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, और ये लोअर रहती है विदाउट फीडबैक से, तो उसका जो फैक्टर रहता है के, ये हमेशा ये फैक्टर के लेस देन 1 रहता है, लेस देन यूनिटी रहता है। व्हेन द क्लोज लूप गेन इज 1, जब क्लोज लूप गेन 1 रहता है तो बैंडविड्थ जो है
एफ एफ जो है क्लोज लूप गेन 1 रहता है, तब एफ एफ हमें मिलता है ओनली यूनिटी गेन बैंडविड्थ, मतलब सिर्फ यूनिटी गेन, मतलब सिर्फ 1 बैंडविड्थ मिलती है जब क्लोज लूप गेन 1 रहता है। मतलब यहाँ पे ये जो यूनिटी गेन बैंडविड्थ मिल रही है वो मिलेगी हमें फॉर नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। और फॉर इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के लिए R1 इज इक्वल टू RF रहता है, इनपुट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू फीडबैक रेजिस्टेंस रहता है। तो जो क्लोज लूप बैंडविड्थ मिलती है हमें वो रहेगी इसमें UGB डिवाइड बाय 2, ये रहेगी जब हमारे पास R1 इज इक्वल टू RF रहेगा फॉर द इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। As the closed loop gain AF, this AF is approaches open loop gain A, वो open loop gain A को approach करता है, तो difference between the non-inverting and inverting amplifier bandwidth approaches to 0। जब भी जो गेन है AF जो क्लोज लूप फीडबैक गेन है वो A को अप्रोच करेगा, तब ये दोनों बैंडविड्थ जो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल एम्पलीफायर की बैंडविड्थ है और जो इन्वर्टिंग एम्पलीफायर की बैंडविड्थ है, इन दोनों का डिफरेंस भी 0 को अप्रोच यहाँ पे करेगा।